हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बात अमन की पे। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस और गाजियाबाद की पुलिस ने बहुत सारी गाड़ियों का चालान काटा है। और उन चालान काटने के पीछे वजह है उन गाड़ियों के ऊपर रिलीजियस आइडेंटिटी से रिलेटेड स्टिकर्स। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है कि हम अपनी गाड़ी पे क्या स्टिकर्स लगा सकते हैं और क्या स्टिकर्स नहीं लगा सकते हैं। और इस विषय में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं अवनी शुक्ला। अवनी एक लॉयर हैं और एक लीगल प्लेटफॉर्म लॉवाइजर के ऊपर कंटेंट स्पेशलिस्ट भी हैं। अवनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात अमन की पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो अवनी, आप ये बताइए कि किस टाइप के स्टिकर्स आप जनरली देखती हैं गाड़ियों के ऊपर लगे हुए। मैंने फर्स्टली स्टिकर्स देखना तब ज़्यादा स्टार्ट करा जब मैं खुद नॉर्थ इंडिया में मूव हुई एंड ये मैंने देखा कि 2 टाइप के स्टिकर्स यहाँ पर काफ़ी प्रेवलेंट है, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। पहले जो होते हैं वो कास्ट बेस्ड होते हैं, रिलीजियस साइंस होते हैं या सिंबल्स होते हैं, और तीसरे होते हैं जिनमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जुड़ा हुआ होता है। एक दूसरे टाइप के स्टिकर्स होते हैं जिनके आपको पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि पुलिस के स्टिकर्स, आर्मी के स्टिकर्स, एडवोकेट के स्टिकर्स, जिनसे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ेगा या ट्रैफिक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ेगी, जबकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट वो फिर भी लगा लेते हैं। मैं खुद एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और स्टूडेंट्स जब लॉ पढ़ रहे थे तब से वो एडवोकेट का स्टिकर्स लगाने लग गए थे, जो अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली वो अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं मार्केट में, एंड वो दूसरे लोगों में भी फोमो क्रिएट करता है, और इससे ये कल्चर बन चुका है दैट हर कोई अपने गाड़ी पर स्टिकर लगा लेता है एट द एंड ऑफ द डे। सो ये मैंने देखा है, काफ़ी नोटिस करा है कि ऐसे 2 काइंड ऑफ स्टिकर्स काफ़ी प्रेवलेंट है। तो अब अवनी ये बताइए कि कानून इस बारे में क्या कहता है। एक तो चीज होती है नंबर प्लेट और हुँ, दूसरी चीज होती है पूरी गाड़ी, जिसमें गाड़ी के पीछे वाले शीशे के ऊपर अमूमन बहुत सारे स्टिकर्स लगे रहते हैं। और एक आपने बताया कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, या कोई अपना डेजिग्नेशन डाल रहा है या अपना प्रोफेशन उसके ऊपर दिखा रहा है। उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के स्टिकर्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे मैंने देखा एक किया की व्हीकल व्हीकल के ऊपर किसी ने लिखा हुआ था, मैंने प्यार किया। किया। और इस तरह से बहुत सारे स्टिकर्स लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, अपने बच्चों के नाम लिख देते हैं। तो अब हाँ। आप ये बताइए कि कानून क्या कहता है इन स्टिकर्स के बारे में। किस टाइप के स्टिकर्स लगा सकते हैं, किस टाइप के स्टिकर्स नहीं लगा सकते हैं, या किसी भी तरह के स्टिकर्स नहीं लगाए जा सकते हैं। राइट। तो एक जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही आपने, एक नंबर प्लेट वाली और एक फुल बॉडी वाली व्हीकल की। एक्चुअली डिफरेंस ये है कि नॉर्थ इंडिया में पूरी बॉडी पे स्टिकर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी के, बट ऑल ओवर इंडिया में जो ट्रक्स होते हैं उन पे आप नंबर प्लेट पे अलग अलग टाइप के गाने लिखे हुए देखेंगे। तो अगर हम लॉ की बात करें तो ये पूरी चीज़ जो स्टिकर रिलेटेड है, व्हीकल रिलेटेड चीज़ है, ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कवर होती है। ये 1988 का एक कानून है जो स्पेसिफिकली बनाया गया था कोई भी समस्या जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड होती है उसे कवर करने के लिए। तो उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है उस एक्ट में कि अगर आप कोई भी ग्राफिक यूज़ करते हैं अपनी नंबर प्लेट पे तो वो तुरंत इल्लीगल हो जाएगा। तो अगर आप नंबर प्लेट पे कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्पेशली हमें बड़ी गाड़ियों जैसे ट्रक्स पे देखने को मिलता है, तो आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड क्योंकि वो इल्लीगल है। सेक्शन 177 जो मोटर व्हीकल एक्ट का एक सेक्शन है, वो एक्चुअली लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस और पेनल्टीज साथ में लिस्ट करता है कि अगर आप ये ऑफेंस करेंगे तो आपको ये पेनल्टी लगेगी। उसमें से एक ऑफेंस है नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने की पेनल्टी, जो 100 रुपये से स्टार्ट होकर 300 रुपये तक जाती है। एंड उसमें ये मेंशन होता है कि आपकी नंबर प्लेट आपको किस तरह रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल बताऊँगी, जो रूल 50 और 51 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन्ड है। वो बेसिकली बात करते हैं कि आपकी नंबर प्लेट किस तरह की होनी चाहिए, जैसे कि एल्यूमीनियम की होनी चाहिए, 0.1 mm की होनी चाहिए, उसपे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर का IND लिखा होना चाहिए अगर वो इंडिया की नंबर प्लेट है तो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग या उससे ज़्यादा कुछ भी नंबर प्लेट में डालेंगे तो वो इल्लीगल और अमान्य हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर प्लेट वाला जो सिस्टम है वो तो इल्लीगल ही है। तो नंबर प्लेट तो वैसे आजकल गवर्नमेंट अथॉरिटी खुद बना के देती है, हाँ, जो कि जिसमें होलोग्राम होता है, हाँ, सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जिसको बोलते हाँ, हैं। और जिसमें
कुछ इन्फॉर्मेशन चिप के माध्यम से फीड होती है, तो अब तो वो स्टैंडर्डाइज हो गई है हाँ। ऑल ओवर इंडिया। उसमें तो आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट तो लगा ही नहीं सकते हैं। राइट राइट। अब बात करते हैं दूसरी टाइप के स्टिकर्स की, जो ज्यादातर गाड़ी के पीछे के शीशे पे लगा रहता है या डिक्की पे लगा रहता है, उसके बारे में। तो ये एक्चुअली कवर होता है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो वैसे तो सेक्शन 1 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है वो स्पेसिफिकली कहता है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में इस एक्ट को फॉलो करा जाएगा। बट गवर्नमेंट फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी और एक इंडिपेंडेंस देती है कि वो खुद की भी राइट्स बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने बात करी कि उत्तर प्रदेश में अभी काफ़ी चालान कट रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ये 2020 से कर रही है। उन्होंने ये लॉ बनाया है कि आप किसी भी कास्ट या रिलीजन को डिस्प्ले नहीं कर सकते अपनी गाड़ियों पर। उस टाइम भी इन्होंने ये ड्राइव चलाई थी और अराउंड 1400 व्हीकल्स, जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों इन्वॉल्व्ड थे, उनके चालान काटे गए थे। और वो कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टीज तीनों को कवर कर रहे थे। तो उस पे ये फाइन लगती है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और ये 179 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कवर्ड है। इस एक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसी कोई सी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने आपको फॉलो करने के लिए कही है, तो स्टेट उसके हिसाब से फाइन रख सकता है और वो आपको पीनलाइज कर सकता है उस पर। सो पहले इस पे फाइन 500 रुपीज़ होती थी। ये एक्ट 2019 में अमेंड हुआ और अब वो फाइन 2000 रुपीज़ तक हो गई है। तो आपने देखा होगा कि जो चालान कट रहे हैं वो इतने ही 2000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं। तो अब ये बताइए अवनी के, ये तो हो गए एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिकर्स, तो कौन कौन से स्टिकर्स आप नहीं लगा सकते हैं और कौन कौन से स्टिकर आप लगा सकते हो? लाइक जैसे मैंने पहले कहा था, अपने बच्चों के नाम लिख दिया, या बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर वो कंपनी अपना नाम लिख देती है बिकॉज वो कंपनी की गाड़ियां होती हैं। तो कौन कौन से स्टिकर्स अलाउड नहीं है, ये हमारे दर्शकों को जरा क्लियरली आप बताइए, और कौन से वो लगा सकते हैं? जी, तो पहली चीज़ जो आप बोल रहे हैं कौन कौन सा अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलीगल कर रखा है और जो स्टेट गवर्नमेंट ने इलीगल कर रखा है, किसी भी प्रकार की छेड़खानी आप अपनी नंबर प्लेट के साथ तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो तुरंत इलीगल हो जाएगा। दूसरा, अपनी स्टेट सरकार ने आपके क्या लॉज बना रखे हैं, जैसे इफ़ यू बिलोंग टू यूपी तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी कास्ट या रिलीजन बेस्ड स्टिकर्स अपनी गाड़ी पे ना लगाएं। काफ़ी लोगों को मैंने ये सुनते हुए कहा है कि वो हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व करता है और उसे डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, बट ऐसा प्लीज़ ना करें। और दूसरा जो आपने एक सवाल पूछा था कौन से टाइप के स्टिकर्स अलाउड हैं, तो स्टिकर्स तो लोग काफ़ी टाइप के लगाते हैं, बट सेक्शन 177 कहता है एनी काइंड ऑफ स्टिकर ऑन एनी कंपोनेंट, यानी कि किसी भी प्रकार का स्टिकर गाड़ी के किसी भी जगह पर लगाना उचित नहीं है। वो इलीगल नहीं होगा, बट आप उसे अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें। तो अलाउड तो कोई स्टिकर नहीं है जब तक वो आपको लीगली ना मिले, जैसे कि एडवोकेट वाला स्टिकर। ओके। एंड इसके लिए मैक्सिमम फाइन या पेनल्टी क्या हो सकती है? क्या इसके लिए जेल टर्म भी हो सकता है किसी भी तरह के वायलेशन में? जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब फाइन 2000 रुपीज़ तक हो गई है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप जब रिपीटेड ऑफेंसेस करने लगते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया जाता है। उसके बाद भी अगर आप ऑफेंस कर रहे हैं तो एक एक्सेप्शनल केस होता है, डूइंग ऑफेंसेस आफ्टर यू डोंट हैव द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑल्सो। तो उसमें आपको पहला फाइन लगता है 5000 रुपये का, और दूसरा फाइन लिखा है 10,000 रुपये का या 1 साल तक की प्रिजन। तो ये आपको फाइन लग सकता है। एंड और ऐसे केसेस भी होते हैं एक्सेप्शनल, जिसमें आपका स्टिकर भी जब्त हो सकता है जो लीगल है। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच अवनी फॉर गिविंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड ये खास तौर से हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। सो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से अवनी हमको बता रही थी कि हमको किसी भी तरह के स्टिकर्स यूजुअली अवॉइड करने चाहिए अपनी गाड़ी पे लगाने के लिए, और अगर आपने लगा रखे हैं तो यू आर लायबल टू बी चालान। एंड सो इन ऑर्डर टू
save your money and inconvenience to be चालान। आप अपने गाड़ी के ऊपर स्टिकर अगर लगा है तो आप उसको हटा दें, या और आगे उसको अगर ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। हम एक बार फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जो हमारी जिंदगी को डे टू डे अफेक्ट करता है, बात अमन की पे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।